अगली प्रश्नावली है 3.4। ठीक है, 3.2 और 3.6 इस बार जो सिलेबस है उसमें से हटा दी गई, हटा दूं इसको मैं। और 3.4 को शुरू करने से पहले जो 3.4 प्रश्नावली है उसके अंदर दो चीज है। पहली चीज है कि द्विघात समीकरणों का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और दूसरी है श्रीधर आचार्य विधि से आपको उसके मान निकालने। तो द्विघात समीकरण, इससे पहले जो हमने 3.3 प्रश्नावली पढ़ी थी उसमें गुणनखंड विधि से मान निकालने थे। वही पहले का गुणा किससे करना था, तीसरे से, और x के मान निकालना। इसके अंदर भी आपको यही प्रोसेस करना है कि पहले का गुणा तीसरे से करना है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। अब द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना, और जब भी प्रश्न आएगा परीक्षा में तब ये लिखा हुआ आएगा कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से करो, तो आपको इस विधि से करना। आपको खाली ये लिखा हुआ आ जाए कि गुणनखंड विधि से सवाल को हल करो तो पहले का गुणा तीसरे से करना। अब इसकी शर्त क्या है वो देखना पहले कि सबसे पहले तो जो द्विघात समीकरण का रूप होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अपन जब गुणनखंड करते तब क्या करते थे, पहले का गुणा किससे करते थे, तीसरे से। तो द्विघात समीकरण यही होती है। इसकी जो शर्त होती है वो शर्त याद रखना, क्योंकि परीक्षा में जब प्रश्न आएगा तो ये लाइन लिखी हुई आएगी। इस लाइन पर जब लिखी हुई आती है तब सवाल को आपको इस तरीके से करना। तो यहाँ पर पहली शर्त ये है कि जो x² है उस x² का गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए। पहली शर्त क्या है, x² का गुणांक 1 होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ इस लाइन का कि x² के गुणे में कोई भी संख्या आएगी उसको हटाना है। ठीक है, दूसरी शर्त इसकी ये है, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना। ये इसकी दूसरी शर्त है। कि पहली शर्त ये है x² का गुणांक क्या होना चाहिए, 1। दूसरी शर्त है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना। अब ये सबसे सरल चीज यही है, सिर्फ एक ही तरीका है, उस तरीके को आप समझ लेना। सवाल को कैसे करते हो मेरे ऊपर मैं बताऊंगा, लेकिन तरीका समझ लेना। कुछ भी नहीं, अगर माइनस दिख रहा है तो माइनस वाला सूत्र लगाना, प्लस दिख रहा है तो प्लस वाला सूत्र। मान लीजिए सवाल आपका यही आता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये दो शर्तें, दोनों शर्त हो गई। अब सवाल अगर आपके पास इसी कंडीशन से आता है तो इसको करते कैसे। तो सबसे पहले इस सवाल के अंदर जो अचर पद है उसको बराबर के उधर भेज दो। ये प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। अगर पहले से ये अचर पद बराबर के उधर है तो आपको इधर नहीं लाना। ठीक है, शर्त की पहली शर्त क्या है, x² का गुणांक क्या होना चाहिए, 1। और यहाँ पर x² के गुणांक में क्या है, 1। इसको हटाना, इसको हटाने के लिए इस a का भाग 1 2 3 तीनों में दे दो। ठीक है, यानी इसको हटाने के लिए इस a का भाग इसमें भी दे दो, इस a का भाग इसमें भी दे दो, और इस a का भाग इसमें भी दे दो। a से a कट गया, यहाँ क्या बचा, x² प्लस b बटे a इंटू एक्स बराबर माइनस c बटे a। अब इसने पहली शर्त कहा कि x² का गुणांक कितना होना चाहिए, 1। x² का गुणांक 1 है यहाँ पर। दूसरी शर्त पढ़ो, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना। यहाँ पर x है, x का गुणांक क्या है, b बटे a, और b बटे a का आधा। इसका मतलब जैसे मैं ये कह देता हूँ कि मेरे पास एक संख्या है 5, इस 5 का आधा करना। आप क्या करते हो, 2 का भाग देते हो, ये करते हो ना। मैं कह देता हूँ मेरे पास एक संख्या है 3/7, इसका आधा करना है, तब भी आप क्या करते हो, 2 का भाग देते हो। आधे का मतलब जैसे 3/7 है, क्या इस 3/7 के साथ में 1/2 लिख सकता हूँ, आधा तो ये हुआ ना। ठीक है, तो दूसरी शर्त ये है
कि x के गुणांक के आधे का, यहां पर x का गुणांक क्या है b बटे a, इसका आधा करना है, यानी x स्क्वायर प्लस b बटे 2a, ये हुआ आधा। तो आपको यहां पर आधा नहीं करना है, x के गुणांक के आधे का वर्ग, यानी आधा क्या होगा b बटे 2a, इसका वर्ग b बटे 2a का वर्ग दोनों पक्ष में, इस पक्ष में भी जोड़ना है, बराबर माइनस c बटे a प्लस b बटे 2a, इस पक्ष में भी जोड़ना। अब जोड़ने के बाद इसको सोल्व करना है। अब यहां देखिए, यहां पर उत्तर क्या है, यहां साइन क्या है प्लस, यहां पर प्लस हो या माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर साइन क्या है प्लस। तो आपको इसमें दो सूत्र ही याद रखने हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा सूत्र क्या लिखना है यार, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, यहाँ पर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b, यही होता है। यही प्रोसेस या पूरा तरीका यही रहेगा। यहाँ आने के बाद आपको सर वहां पर तो आपने b स्क्वायर 2 लिखा, वहां पर c स्क्वायर 1 लिखा। कहाँ पर c स्क्वायर लिखा, ये बराबर ये ये हाँ c स्क्वायर का c है ना, हाँ c नहीं माइनस का c ना, ये माइनस का c तो इधर आया ना, ये प्लस का c इधर था, इसको मैंने इधर भेजा तो माइनस का c हो गया। ठीक है, इस a का भाग मैंने इसमें भी दिया, इसमें भी दिया और इसमें भी दिया, a से a कट गया, b बटे a इंटू एक्स हो गया, माइनस c बटे a हो गया। फिर हमने क्या किया, x स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। दूसरी शर्त क्या है, x के गुणांक, x का गुणांक क्या है b बटे, इसका आधा किया यानी b बटे 2a, इसका वर्ग किया, दोनों पक्ष में जोड़ना है, इस पक्ष में भी जोड़ा और इस पक्ष में भी जोड़ा। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाती है। ऐसी कंडीशन आने के बाद इन दोनों में से सूत्र लगाना है। यहाँ पर पहला साइन किसका है, इसका मतलब सूत्र कौन सा लगेगा, a प्लस बी, तो जो आपने आधा किया उसी को जोड़ना है। ठीक है, और अगर इसी प्लस की जगह माइनस होता तो कौन सा सूत्र लगेगा, तो इसको द्विपूर्ण वर्ग बनाने की विधि को ये तरीका रहता है। और इसके बाद अपन x के दो मान लेंगे, तो पहले इसे उतार लीजिए, फिर एक सूत्र और बताता हूं, फिर अपन सवाल देखते हैं। ये सूत्र भी लिख देना साइड में दोनों वाले। सूत्र में कहां प्लस लग रहा है और कहां माइनस लग रहा है ये ध्यान रखना, माइनस बी है और प्लस माइनस है, यानी एक बार प्लस में आंसर आएगा और एक बार माइनस में आंसर आएगा। एक उदाहरण देख लेते हैं फिर सवाल करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण के हल। ठीक है, एक उदाहरण है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से जब भी आप समीकरण को हल करते हो तो उसके लिए दो शर्त है। पहली शर्त क्या है कि x स्क्वायर का जो गुणांक है वो हमेशा कितना होना चाहिए, 1। दूसरी शर्त क्या है, x के गुणे में जो भी है उसके आधे का वर्ग दोनों पक्ष में जोड़ना है। तो इन सवाल को करते कैसे वो देखिए। सबसे पहले जैसा भी सवाल आता है आप इस सवाल को देख के बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि उसको सोचना नहीं है द्विघात समीकरण है या नहीं, ऐसा सोचना ही नहीं। जहां पर अगर चर की अधिकतम घात 2 दिख जाए इसका मतलब वो द्विघात समीकरण है, अधिकतम घात 2 है इसका मतलब द्विघात समीकरण है। चर कितने हैं, 1 है, कितने पद है, 1 2 3। यहाँ पर पहले का गुणा तीसरे से नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आपके पास विधि क्या दे रखी है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण के हल। अब कैसे करते हैं वो देखना। शर्त है कि x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। उस शर्त को लागू करने से पहले मैंने बताया था कि जो द्विघात समीकरण होगा उसके अंदर जो अचर पद होता है उसको कहां भेजते हैं, बराबर के उधर। ये प्लस का है तो उधर क्या किसका बन गया, माइनस। पहली स्टेप कंप्लीट। दूसरी
दूसरी शर्त है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2। तो इसको हटाने के लिए 2 का भाग इसमें भी देना है, इसमें भी देना है और इसमें भी। तो यहाँ से हो गया 2x स्क्वायर बटे 2 माइनस 5 बटे 2 इंटू एक्स बराबर माइनस 3 बटे 2। 2 से 2 कट गया, तो यहाँ कितना बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटे 2 इंटू एक्स बराबर माइनस 3 बटे 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। दूसरी शर्त क्या कहती है, एक्स के गुणांक का, एक्स का गुणांक क्या है 5 बटे 2, इसका आधा यानी 5 बटे 2 का आधा कितना हो गया 5 बटे 4। यही हुआ 5 बटे 2 का आधा क्या है, यानी 1 बटे 2 का गुणा क्या था 5 का गुणा 1 से क्या 5, 2 का गुणा 2 से क्या 4। इस 5 बटे 4 का वर्ग यानी x के गुणांक का आधा वो होता है 5 बटे 4। इसका वर्ग दोनों पक्ष में जोड़ना है, इस पक्ष में भी जोड़ना है और दूसरे पक्ष में भी जोड़ना है, और दूसरा पक्ष है ये वाला बराबर की इधर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटे 2 इंटू एक्स, 5 बटे 4 का स्क्वायर कितना होता है 25 बटे 16। लिख दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। माइनस 3 बटे 2, इधर भी कितना होगा 25 बटे 16, यही होगा। अब मैंने आपके पास दो सूत्र भी लिखे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ का नहीं कहा था मैंने, यहाँ का कहा था। यहाँ जहाँ माइनस हो वहां पर कौन सा सूत्र लगेगा माइनस वाला, और माइनस वाला सूत्र क्या होता है a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बताइए a का मान कितना है x, ठीक है। b का मान क्या रखना है, तो जिसका आपने वर्ग किया उसी को रख दीजिए b की जगह, माइनस 5 बटे 4 और इस पूरे का सूत्र बता दीजिए। a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलोगे तो फिर से ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस की जगह माइनस वाला सूत्र लगेगा। x a क्या लेना है, तो जो x है वो a आएगा, b क्या आएगा जिसका आपने वर्ग किया बराबर 3 बटे 2 कौन सी संख्या है भिन्न संख्या। 25 बटे 16 है वो भी कौन सी है भिन्न संख्या। जब भी दो भिन्न संख्या के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होता है कैसे जोड़ते हैं लघुत्तम लेके, और लघुत्तम किसका निकलता है हर का। अब हर के अंदर लघुत्तम क्या है 2 और 16, तो 2 और 16 को क्या लघुत्तम आता है वो नहीं पता, तो आप सीधा सा 2 इंटू 16 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्रॉस गुणा कर दीजिए, 16 का गुणा 3 से किया 48, 2 का गुणा 25 से किया 50। खाली एक स्टेप ही ज्यादा होगी सोल्व करने में, बाकी जल्दी से हो जाएगा। जब भी लघुत्तम लेना हो हर का लघुत्तम लेते हैं, हर में जो संख्या होती है उसको इंटू में लिखिए, इंटू में लिखने के बाद क्रॉस गुणा, नीचे वाली संख्या गुणा इधर ऊपर वाली से और इधर नीचे वाली संख्या गुणा ऊपर। 16 का गुणा 3 से किया 48, 2 का गुणा 25 से किया 50। 50 में से 48 गया तो 16 इंटू 2 32। अब x माइनस 5 बटे 4, ठीक है। अब यहां पर आपने x माइनस 5 बटे 4 बराबर 2 बटे 32 ये आ रहा है। अब आपको किसका मान निकालना है x का, यही निकालना है। x का मान निकालने के लिए आपको यहां से अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाली संख्या पर क्या लगेगा अंडर रूट का चिन्ह, ठीक है। यहां से जैसे आप स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाले पर क्या लगेगा अंडर रूट का चिन्ह। या फिर एक काम कर लेते हैं अपन, एक बार आप इतना उतारो फिर मैं आगे बताता हूं। हो गया। अब यहां देखो 2 बटे 32 आ रहा है, 50 में से 48 गया 2 और 16 इंटू 2 किया तो 32। 2 का भाग 32 में कितनी बार जाता है 2 एकम 2 और 2 16 बनी 32, यानी यहाँ हो गया x माइनस 5 बटे 4 का
स्क्वायर बराबर इधर कितना बचा 1/16। 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो x माइनस 5/4 की घात 2 बराबर 1/4 की घात 2 लिख सकते हैं। इधर घात कितनी है 2, इधर भी घात कितनी है 2, 2 से 2 हट गया। हमें किसका मान निकालना है x का। x का मान निकाला तो इधर आपके पास बच गया x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस 1/4। जब भी आप अगर स्क्वायर स्क्वायर लगाते हो यानी यहाँ पर आपने 1/4 का होल स्क्वायर किया तो आप इसको हटाते हो तो उत्तर किस में आता है प्लस माइनस दोनों में आता है। तो आपको यहाँ पर ये करना है x माइनस 5/4 बराबर 1/4 यानी ये 1/4 एक बार किस में लेना है प्लस में, और दूसरा इसमें ये करना है x माइनस 5/4 बराबर ये 1/4 एक बार किस में लेना है माइनस में। यहां से x का मान निकालना है तो x का मान निकालने के लिए ये माइनस 5/4 का पक्षांतर करोगे तो ये माइनस का उधर जाके किस में बदलेगा प्लस में, प्लस 5/4। दो भिन्न संख्या है और दो भिन्न संख्या को जोड़ने के लिए अपन क्या लेते हैं लघुत्तम। और यहां पर ये ध्यान रखना कि ये जो लघुत्तम है वो इस रूप में है a/b प्लस c/b 1/4 प्लस b/5/4। तो जो हर का मान है वो दोनों समान है। तो ये जो लघुत्तम है वो a/b प्लस c/b के रूप का है। जब इस तरह से अगर कोई भिन्न संख्या आती है और उसका लघुत्तम लेना है तो हर के अंदर क्या संख्या है b है उसको एक बार लिख दीजिए और यहाँ पर चिन्ह क्या है लगा दीजिए और अंश वाली दोनों संख्या को जोड़ के लिख दीजिए। यही चीज आपको यहाँ करनी है। 4 को एक बार लिखना है 1 प्लस 5 क्या है कितना हो गया 6/4। फिर से यहाँ x का मान निकालना है, ये माइनस का है इधर गया तो प्लस का, माइनस 1/4 प्लस 5/4। हर में समान संख्या है एक बार लिख दो। ऊपर माइनस भी है यहाँ ध्यान रखना, यहाँ -1 प्लस 5, 5 में से 1 गया तो 4, 4/4 का मतलब कितना 1। तो एक बार x का मान आया 6/4 और एक बार x का मान आया 1। तो ऐसे करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से किसी समीकरण के हल। कितने पद है 3। पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल करना है। पूर्ण वर्ग विधि से जब आप समीकरण को हल करते हो तो सबसे पहले जो समीकरण के अंदर अचर पद है, अचर पद इस समीकरण में कौन सा है प्लस का 2, उस प्लस के 2 को कहां भेजना है बराबर के उधर। 3x² माइनस का 5x प्लस का 2 बराबर के उधर गया तो माइनस का 2। अब पहली शर्त क्या होती है x² के गुणांक को कितना रखना 1 और यहाँ पर कितना है 3। किसका भाग देना है 3 का। 3 का भाग इसमें भी देना है, 3 का भाग इसमें भी देना है और 3 का भाग इसमें भी देना है। 3 से 3 कट गया, इधर क्या बचा x² माइनस 5/3 इंटू x बराबर -2/3 हो गया x² का गुणांक 1। दूसरी शर्त क्या थी x के गुणांक का क्या करना है आधा। x का गुणांक कितना है 5/3, इसका आधा यानी 1/2 किया। 5 का गुणा 1 से किया तो 5, 3 का गुणा 2 से किया तो 6। तो 5/3 का आधा कितना हुआ 5/6। तो x के गुणांक का आधा का वर्ग यानी 5/6 का वर्ग दोनों पक्ष में जोड़ना है, इस पक्ष में भी जोड़ना है और इस पक्ष में भी जोड़ना है। 5/6 का वर्ग x² की जगह x² माइनस 5/3x की जगह -5/3x। 5/6 का वर्ग कितना होता है 25/36। इधर -2/3 प्लस इधर भी कितना हो जाएगा 25/। अब यहाँ पर क्या चिन्ह आ रहा है माइनस का, यानी सूत्र कौन सा लगेगा माइनस का। माइनस का सूत्र क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह क्या लिखोगे x
और b की जगह क्या लिखोगे 5/6। यही इस सवाल की सबसे बड़ी खासियत है। अगर जो ये चीज पहचान लेता है कि a की जगह क्या लिखना है और b की जगह क्या लिखना है, उसके लिए सवाल सबसे इजी है और इसमें कोई कठिन काम जैसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ माइनस है, माइनस वाला सूत्र a की जगह x और b की जगह जिसका हमने वर्ग किया बराबर, इधर लघुत्तम कितना आएगा 3 इंटू 36, 36 का गुणा 2 से क्या 72, 3 का गुणा 25 से क्या 75 में से 72 क्या कितना बचा 3, यानी इधर बच गया मेरे पास x माइनस 5/6 का स्क्वायर बराबर, इधर 75 में से 72 गया तो 3/36, 3 का भाग 36 में जाता है। गुणा करेंगे नीचे से, अरे सुन यहाँ गुणा करना 108 और 3/108 का मतलब कितना हुआ 3 का भाग 3 एकम 3 और 36, ठीक है। तो यहाँ बच गया x माइनस 5/6 का स्क्वायर बराबर 1/36, 1/36, 1 का वर्ग 1, 36 किसका होता है 6 का। यहाँ लिखा x माइनस 5/6 का स्क्वायर बराबर 1/6 का स्क्वायर, इधर भी दो हट गया, यहाँ से उत्तर क्या आएगा x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1/6, x माइनस 5/6 इधर लिखा बराबर, एक बार ये 1/6 है वो किस में लिखना है प्लस में, फिर x माइनस 5/6 है इसके साथ ये माइनस में 1/6 लिखना। यहाँ से किसका मान निकालना है आपको x का, माइनस में 5/6 है तो किस में हो जाएगा प्लस में 1/6 प्लस 5/6, x ये माइनस में है इधर भेजा तो प्लस में, ये माइनस 1/6 प्लस का 5/6। कोई लघुत्तम लेने की एक ट्रिक बताई थी मैंने, दोनों सेम है ऐसा का ऐसा आएगा, 1 प्लस 5 6 हो गया, 6/6, 6 से कटा 1 बार, x बराबर इसमें आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा -1 प्लस का 5 यानी 4/6। तो x का मान 1 और x का मान 4/6, 4/6 को आप क्या लिख सकते हो 2/3। अधिकतम घात कितनी है 2, ये द्विघात समीकरण है। इसका मतलब a का मान कितना आ रहा है 5, b का मान -6 और c का मान -2। इसको आपको पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि से जब भी सोल्व करते हैं जो अचर पद है, अचर पद कितना है इसमें -2, इसको सबसे पहले कहाँ भेजते हैं बराबर के उधर, 5x² - 6x बराबर प्लस का 2, x² का गुणांक कितना होना चाहिए 1 है, कितना 5, इसको हटाएंगे, हटाने के लिए तीनों में इसमें और इसमें तीनों पद में 5 का भाग देंगे, -6/5 इंटू एक्स बराबर 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा इधर -6/5 इंटू एक्स बराबर 2/5। अब x² का गुणांक 1 हो गया, दूसरी शर्त क्या होती है x के गुणांक का क्या करते हैं आधा, x का गुणांक कितना है 6/5, इसका आधा यानी 1/2, 2 से 6 कितनी बार घटा 3/5, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 6/10। तो जितना अपने को ये काम करना है कि जितनी संख्या छोटी हो सके उतनी छोटी करो। तो 6/5 का आधा क्या यानी 1/2, 2 से 6 कटा 3 बार, बचा कितना 3/5, इस 3/5 का वर्ग दोनों पक्ष में जोड़ना है, यानी x² -6/5 इंटू एक्स, और 3/5 का वर्ग कितना होता है 3/5 का वर्ग, इधर भी जोड़ा बराबर, ये दूसरा पक्ष है इस पक्ष में भी 3/5 को के वर्ग को जोड़ना, x² -6/5 इंटू एक्स प्लस कितना लिखूंगा 3/25 को, 3/25 का वर्ग बताओ, 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 5 का वर्ग 25 यानी 9/25
बराबर 2/5 प्लस 9/25। ये हो गया। यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस, यानी सूत्र कौन सा लगेगा a माइनस बी वाला। a की जगह क्या रखेंगे x और b की जगह क्या रखेंगे जिसका आपने वर्ग किया 3/5 का वर्ग बराबर लघुत्तम कितना आएगा 5 और 25 ले सकते हैं क्योंकि 5 का भाग 25 में जाता है। ठीक है, 5 का भाग 25 में कितनी बार गया 5 बार, 5 का गुना 2 से किया तो 10 प्लस 25 का भाग 25 में एक बार, 1 का गुना 9 से किया तो 9, यानी कितना आ गया 19। इसको सोल्व किया x माइनस 3/5 का वर्ग बराबर 10 में 9 जोड़ा कितना 19/25। अब 19 और 25 किसी पहाड़े से नहीं कटते। ठीक है, 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, लेकिन 19 किसी का नहीं होता। तो मैं इसको अगर वर्गमूल में लिखूं तो 5 की जगह तो मैं 25 की जगह 5 लिख सकता हूं और इस 19 की जगह √19 लिख सकते हैं और इस पूरे का क्या कर देते हैं वर्ग। √19 का वर्ग करो 19, 5 का वर्ग करो 25, दोनों तरफ है हट गए। इधर क्या बचा x माइनस 3/5 बराबर प्लस माइनस √19/5। एक बार किस में लिखना है प्लस में, एक बार किस में लिखना है माइनस में। x माइनस 3/5 बराबर √19/5, x माइनस 3/5 बराबर माइनस √19/5। ये माइनस का है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का। x बराबर √19/5 प्लस 3/5, इसका भी पक्षांतर करेंगे माइनस √19 है बटे 5, ये पक्षांतर किया माइनस का कितना हो गया प्लस का। अब मैंने लघुत्तम लेने की ट्रिक भी बताई थी, यहां पर हर में समान संख्या है लिख दीजिए √19 प्लस 3, इधर भी समान संख्या है लिख दीजिए माइनस √19 प्लस 3। यहां से मुझे बताइए इसका मान क्या आएगा, √19 में 3 जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, जुड़ेंगे। अब एक ध्यान रखना, इस सवाल को उतारने से पहले एक चीज लिख देना √a प्लस, यहां लिख देना √a प्लस √a। जब अंडर के अंदर समान संख्या होती है और बीच में किसका चिन्ह हो प्लस का, तब ही जुड़ता और जुड़ के कितना हो जाता है 2√a। जब अंडर के अंदर समान संख्या होती है और बीच में किसका चिन्ह हो माइनस का, तब दोनों कट जाती है। जब एक संख्या अंडर में हो और एक संख्या बिना अंडर में हो, बीच में किसका चिन्ह हो, तो ये नहीं जुड़ती है। ठीक है, एक संख्या अंडर में है, दूसरी संख्या बिना अंडर में है और बीच में किसका चिन्ह है माइनस का, तो ये नहीं घटती है और नहीं जुड़ती है। ये चीज ध्यान रखना। तो इस सवाल को करने से पहले ये चीज लिख देना। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, x बराबर 19 प्लस 3 बटे √19 प्लस 3/5 और दूसरा होगा माइनस √19 बराबर 3/5। तीसरा सवाल है 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। द्विघात समीकरण है कि नहीं है, कितने चर राशि है 1 और कितने पद है 3। सबसे पहले जब भी इसको पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करना होता है तो इसके अंदर जो अचर पद है, पहला पद a, दूसरा पद b और तीसरा पद c। अचर पद जो है उसको किस में करते हैं बराबर के उधर भेजते हैं। 4x² प्लस 3x, ये प्लस का 5 है, उधर गया तो माइनस का 5। फिर पहली शर्त क्या होती है कि x² का गुणा कितना होना चाहिए 1, यानी यहाँ पर कितना है 4 का भाग इसमें भी देना है, इसमें भी देना है और इसमें भी। तो 4x² बटे 4
प्लस 3/4 इंटू एक्स बराबर -5/4। 4 से 4 कट गया, यहाँ कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू एक्स बराबर -5/4। यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू एक्स। दूसरा शर्त एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। दूसरी शर्त एक्स का गुणांक कितना है 3/4। 3/4 का आधा कितना होता है 3/8। भाई 3/4 का आधा करना है यानी किसका गुणा करना है 1/2 का, और 3/4 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 3/8। जिसका आधा किया उसका वर्ग दोनों पक्ष में जोड़ना है, इधर भी जोड़ना है और -5/4 प्लस 3/8 इधर भी जोड़ना है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू एक्स। 3/8 का वर्ग कितना होता है 9/64 बराबर -5/4 प्लस 3/8 का वर्ग होता है 9/64। यहाँ पर प्लस है या माइनस, सूत्र किसका लगेगा प्लस का। ए का मान क्या है एक्स, ए का मान एक्स, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए का मान क्या है एक्स, बी का मान कितना है 3/8, प्लस में है तो प्लस ही आएगा बराबर। यहाँ पर लघुत्तम क्या आएगा 4 इंटू 64। व्रज गुणा 64 का गुणा किससे करना है 5 से, 5 इंटू 64 प्लस 9 का गुणा किससे करना है 4 से। यहां पर आ जाएगा x प्लस 3/8 का वर्ग बराबर 4 का गुणा 64 से कीजिए, 4 इंटू 4 16 हासिल लगा 1, 6 इंटू 4 24, 24 और 1 25, तो कितना हो गया 256। 64 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 5 30, 30 और 2 32, 320, वो भी किसका माइनस का, प्लस 9 इंटू 4 कितना 36। अब यहाँ पर x प्लस 3/8 का वर्ग बराबर -320 में से 36 घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 3 गया तो 8 और 2 कितना बचा -284/200। 256 किसका वर्गमूल होता है 16 का, और 284 किसका होता है किसी का नहीं होता है। लेकिन इस पूरी संख्या के आगे चिन्ह किसका आ रहा है माइनस का, तो किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है वो माइनस में नहीं होता, ये ध्यान रखना। अगर किसी भी संख्या का वर्ग अगर माइनस में आ जाता है तो अपन x का मान नहीं निकाल सकते, और जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको यही लिखना है कि मूल वास्तविक नहीं है, यानी x ऐसा कोई है स्क्वायर आ गया बराबर इधर किसी का मान किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, इसका मतलब अपन सीधा ये लिख देंगे कि मूल वास्तविक नहीं है। इसका मतलब आप उसके आगे सोल्व नहीं कर सकते। अगर यहाँ माइनस में नहीं आ रहा तो वही होगा कि उसका वर्ग करना है, फिर जो दो मान आएंगे प्लस माइनस में वो चलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस में आता है तो आप x का मान नहीं निकाल सकते हो।